सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज वान डी ग्राफ जनित्र पढ़ेंगे, जो जनरेटर होता है या इसको हम विद्युत उत्पादक मशीन भी कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक का नाम वान डी ग्राफ। इन्होंने क्या किया था, एक मशीन का निर्माण किया था जो कि विद्युत उत्पन्न करती है, और इस मशीन की सहायता से जो है कई मिलियन का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। मतलब इस जो हम जनित्र पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे या विद्युत उत्पादक मशीन पढ़ेंगे, इसकी सहायता से हम 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, और उसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, एक्सलेटेड किया जाता है, उसका वेग को बढ़ाया जाता है। तो ये जो मशीन होती है, इस मशीन को वान डी ग्राफ जनित्र के नाम से जानते हैं। तो वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? एक विद्युत उत्पादक मशीन होती है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, और इसकी सहायता से जो कण पार्टिकल्स होते हैं उसको हम त्वरित करते हैं, उसके वेग को बढ़ाया जाता है। तो इस मशीन को हम वान डी ग्राफ जनित्र के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम बनावट देखेंगे, क्या होती है वास्तव में बनावट। वान डी ग्राफ जनित्र की जो बनावट होती है वो हम बनावट देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक गोला होता है, इस तरह से एक गोला होता है, खोखला गोला होता है, धातु का गोला होता है। यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है, ये धातु के गोला होता है, इस तरह से खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले को, ये लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का गोला होता है। इस खोखले गोले को दो खंभे होते हैं, पोल, ये जो यहाँ लगा रखा है, एक पोल ये और एक ये पोल, ये बी जो लिखा हुआ है पोल होते हैं, दो खंभे होते हैं जो कि लगभग 15 मीटर की हाइट के होते हैं। एक धातु का गोला 5 मीटर व्यास का, और उस गोले को क्या करेंगे हम, दो पोल होते हैं, खंभे होते हैं विद्युत रोधी, इस खंभों के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी रखा हुआ और यहाँ पे भी रखा हुआ। अब इसमें एक ये कंघी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुहार कंघी, स्प्रे कंघी। स्प्रे मतलब इस पे आवेश निकलते स्प्रे होते हैं। तो C1 जो होती है स्प्रे कंघी कहलाती है, फुहार कंघी कहलाती है। और एक कंघी यहाँ लगी होती है ऊपर, जिसको हम संग्राहक कंघी या कलेक्टर फॉर्मवर्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो पुली लगी होती, घिरनियाँ होती है, एक घिरनी है और एक घिरनी, जैसे यहाँ चित्र बता रखा, एक घिरनी यहाँ लगी होती है ऊपर और एक घिरनी जो है वो नीचे लगी होती है। दो घिरनियाँ लगी होती है, पुली लगी होती है जो घूमती रहती है, जैसे घूम रही है। ये दो घिरनियाँ P1 और P2 जो घिरनियाँ होती है, ये जो हमने P1 ये P2 है और ये P1 है, तो ये जो होती है घिरनियाँ कहलाती है, ये घूमती रहती है। और एक यहाँ पर इस घिरनी के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, ये जो बेल्ट होता है ये ऊपर की ओर गति मोटर की सहायता से इसको हम घुमाते रहते हैं। जैसे यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये हाई वोल्टेज लगाया जाता है इसके बीच में, और इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, और इस तरह से इस बेल्ट को इन दोनों घिरनियों के ऊपर चलाया जाता है। इसमें एक डी जो कि विसर्जन नली होती है, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। इस विसर्जन नली की सहायता से जो चार्ज इसमें ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं तो डिस्चार्ज होते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। और एक यहाँ पर HT लगा होता है, उच्च तनाव की बैटरी लगी होती है, हाई टेंशन उच्च वोल्टेज वाली बैटरी लगी होती है HT। अब इसका जो अपन सिद्धांत देखेंगे कि सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हमने जो है सिद्धांत रूप में बता रखा है कि किसी चालक के नुकीले पृष्ठ पर आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है। आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है, जहाँ सिग्मा आवेश घनत्व कहलाता है, पृष्ठ सरफेस डेंसिटी कहलाती है आवेश घनत्व। Q आवेश है, ये आवेश है हमारे पास, और A एरिया क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि वान डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत होता है वो नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है। नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है। इस पॉइंट को नोट करना है कि जब भी सिद्धांत पूछा जाए वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, तो नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि जो नुकीला भाग होता है, मान लो नुकीला सिरा किसी भी धातु का, ये नुकीला सिरा मान लो, ये नुकीला सिरा, तो ये नुकीले सिरे का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम होता है। नुकीले सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। तो क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ आयतन घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ये पृष्ठ आयतन घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है, और नुकीले भाग का जो नुकीले सिरे होते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है,
और क्षेत्रफल कम होने से पृष्ठ आयत घनत्व अधिक होता है, और इस पृष्ठ आयत घनत्व अधिक होने के कारण से क्या होगा, उस पर आवेश अधिक से अधिक उसमें उत्पन्न होंगे, ज्यादा से ज्यादा आवेश इकट्ठे होंगे। और हमने पढ़ रखा है कि विभव का फार्मूला 1/4πε0 Q/R। जब ज्यादा से ज्यादा आवेश होगा तो विभव का मान भी क्या होता है, अधिक होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है। नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम होने से पृष्ठ आयत घनत्व अधिक होगा, पृष्ठ आयत घनत्व अधिक होने से आवेश की मात्रा अधिक होगी, और आवेश की मात्रा अधिक होने से विभव का मान भी अधिक होता है। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो भी हम आवेश देंगे, यहाँ जो भी उत्पन्न होगा यहाँ पर आवेश, वो खोखले गोले के पृष्ठ पर ही वितरित होता है, बाहर या अंदर कोई आवेश उसमें नहीं होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, किसी खोखले गोले चालक को दिया गया संपूर्ण धनावेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित होगा। मान लो कोई खोखला गोला है, यहाँ हमने खोखला गोला लिया, जिसको चार्ज देंगे तो इसके पृष्ठ पे ही जाएगा, ध्यान रखना, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। तो इसका सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि किसी चालक के नुकीले भाग पर आवेश घनत्व अधिक होगा, नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होता है इसलिए आवेश घनत्व अधिक होगा, आवेश घनत्व अधिक होगा। जब वायु किसी नुकीले सिरे के संपर्क में आती है तो वो आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर आवेश घनत्व का मान ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो वायु भी क्या होगी, वायु के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो चार्ज हो जाएंगे, चार्ज हो जाते हैं और जिससे दूर हटने लगते हैं, जिससे हम विद्युत पवन के नाम से जानते हैं। मान लो कि ये नुकीला सिरा है, नुकीले सिरे पर क्या होगा, क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम तो पृष्ठ आयत घनत्व अधिक, पृष्ठ आयत घनत्व अधिक तो आवेश अधिक। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा अधिक होगी तो जो आसपास की वायु होगी वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगा, उसमें आवेशित हो जाती है, जिससे क्या होगा, बहुत अधिक संख्या में आवेश उत्पन्न होते हैं और उसको क्या नाम देते हैं, विद्युत पवन के रूप में चलती है, ये नाम देते हैं विद्युत पवन। दूसरा क्या है कि इसमें जो हम गोला जो लेते हैं, वो जो गोला होता है बहुत अधिक बड़ा होता है। ये बड़ा गोला लेने का कारण क्या है कि जो बड़ा गोला होता है, हमने पढ़ा था C = होता है 4πε0 R। किसी गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 R। अब बड़ा गोला क्यों लेते हैं, उसकी त्रिज्या अधिक क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी धारिता अधिक होगी, कैपेसिटी क्या होगी, अधिक होगी। यदि बड़ा गोला होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज एकत्रित होंगे, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज एकत्रित होंगे तो उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए उसमें ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा। छोटा गोला लेंगे तो कम चार्ज इकट्ठा होगा। तो इसका सिद्धांत अपने को ध्यान रखना है कि एक तो नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित होता है, दूसरा इसमें बड़ा गोला लेने का कारण क्या है कि बड़ा गोला लेंगे तो उसकी धारिता कैपेसिटी C वो ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा उसमें चार्ज आ जाएंगे, और चार्ज ज्यादा ज्यादा आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज भी अधिक होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो वोल्टेज भी अधिक होगा। अब हम वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि देखेंगे। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से होता है। देखो C1 कंघी ये है हमारे पास, और इसका जो संबंध होता है पॉजिटिव से होता है, दिख रहा है चित्र में। तो जो C1 का जो संबंध होता है उच्च तनाव, ये ST लिखा मतलब हाई टेंशन है, उच्च तनाव, उच्च तनाव की एक बैटरी लगी हुई है के धन सिरे से होता है। तो C1 जो कंघी होती है, इसको हम फुहार कंघी भी कहते हैं, इस पे आवेश निकलते हैं, इसका संबंध धन से सिरे से होता है। अतः इस कंघी के नुकीले सिरों का आवेश पृष्ठ आयत घनत्व अत्यधिक होता है। चूंकि कंघी नुकीली है तो नुकीले सिरे का जो पृष्ठ आयत घनत्व होगा, हमने पढ़ रखा है सिग्मा = Q/A होता है। क्षेत्रफल कम होता है, ये जो कंघी होती है दांतेदार कंघी होती है, दांते तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, ये नुकीले सिरे का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने से उसका पृष्ठ आयत घनत्व अधिक होता है। ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। जब आसपास की वायु के कण नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं, मान लो कि यहाँ वायु है, ये जो वायु है इसके जो कण होते हैं, इसके जब संपर्क में आते हैं तो ये जो धन आवेश क्या होंगे, इसको क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे, वायु के कण को धन आवेशित कर देंगे। और ये धन आवेश जब वायु के कण धन आवेश हो जाएंगे और कंघी पे भी धन आवेश होंगे क्योंकि ये धन से जुड़े हुए, तो ये कंघी के धन आवेश से वायु के कण क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि कंघी पे भी धन आवेश है और वायु के कण पे भी धन आवेश होते हैं। तो ये धन आवेश प्रतिकर्षित होकर क्या करेंगे, सामने वाले जो बेल्ट लगा रखा है, यहाँ पे ये बेल्ट लगा होता है, ये बेल्ट B होता है, ये बेल्ट ऊपर की ओर गति करता रहता है, मोटर की सहायता से इसको घुमाते हैं। तो ये जो बेल्ट लगा होता है, इस बेल्ट के ऊपर आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ बता रखा, प्रदर्शित कर रखा है, जैसे ये
ये दांतेदार कंघी है, ये कंघी पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की ओर जा रहा है और ये ऊपर जाएगी फिर दूसरी कंघी जो लगी होती है इस दूसरी कंघी की सहायता से इस गोले के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। क्या लिखना है, क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास C1 कंघी होती है उसका संबंध उच्च तनाव की बैटरी से होता है, धन से होता है, और ये जो नुकीले सिरे होने के कारण से इस कंघी पर पृष्ठ आयस घनत्व अधिक होगा क्योंकि क्षेत्रफल कम तो पृष्ठ आयस घनत्व अधिक होगा, और जब इसके संपर्क में वायु आएगी तो वो भी आवेशित हो जाएगी, वायु के कण धन आवेशित हो जाएंगे, तो वायु के कण धन आवेश और इस कंघी पे भी धन आवेश, तो वायु के कण इस कंघी के धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर सामने वाले बेल्ट पे चले जाएंगे, बेल्ट के ऊपर चले जाते हैं, तो पट्टी धनावेश प्रतिकर्षित होकर पट्टी पर चलने लगते हैं जिससे विद्युत पवन कहते हैं। इसी को नाम विद्युत पवन देते हैं। यहाँ पर हवा नहीं चलती है, धन आवेश और धनावेश प्रतिकर्षित होकर बेल्ट पे चले जाते हैं, इसको नाम देते हैं विद्युत पवन कहते हैं इसी को। यह विद्युत पवन पट्टों को धनावेशित कर देती है, जो बेल्ट होता है इस बेल्ट को क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी, धनावेश पट्टे का यह भाग ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या लिखना है कि फुहार कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव की बैटरी से होता है। ये फुहार कंघी नुकीली होती है, नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम होने से पृष्ठ आयस घनत्व अधिक होगा, पृष्ठ आयस घनत्व अधिक होने के कारण से क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा आवेश उत्पन्न होंगे, यानी इसके चारों तरफ जो वायु होगी वो वायु के जो कण होते हैं वो धनावेशित हो जाएंगे, तो वायु के कण धनावेशित और ये इसके जो हमारे पास कंघी लगा है ये भी धनावेशित, तो वायु के कण धनावेशित इस कंघी से प्रतिकर्षित होकर सामने वाले बेल्ट की ओर चलने लगते हैं और ये बेल्ट घूमता रहता है। आवेशित कण क्या होगा, बेल्ट पर ऊपर की ओर गति करने लगते हैं, और जो आवेश यहाँ से उत्पन्न हुए और यहाँ गए तो उसको नाम देते हैं विद्युत पवन, उसको नाम विद्युत पवन नाम देते हैं। जैसे ही धन आवेश संग्रह कंघी C2 के सामने जाते हैं तो प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण में क्या होगा, अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा और गोले की बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को प्रेरण की क्रिया कहते हैं। तो क्या होगा, गोले के अंदर माइनस चार्ज उत्पन्न होते जाएगा। अब यदि यहाँ से धन आवेश को ऊपर जाता मान लो, तो ये ऋण आवेश क्या करेंगे, धन आवेश को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेल्ट जब दूसरी तरफ घूम के जाएगा तो उस पर कोई आवेश शेष नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यह धन आवेश जाता है तो ये ऋण आवेश क्या करते हैं, विद्युत पवन चलाते हैं, मतलब आवेश धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। तो जब बेल्ट दूसरी तरफ घूम के जाता है तो उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये आवेश पुनः जब C1 के सामने आएगा तो फिर धन आवेशित हो जाएगा, तो ये धन आवेश क्या होते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे और संग्रह कंघी जैसे सामने आएंगे तो माइनस प्लस आवेश उत्पन्न होते जाएंगे। इस क्रिया को क्या करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, और बार बार दोहराने के कारण से क्या होगा, इस गोले के अंदर बहुत अधिक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और चार्ज जब बहुत अधिक उत्पन्न हो जाएगा तो जैसे जैसे घूमता जाएगा चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी, और चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से गोले में हम अधिक से अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। बार बार घुमा घुमा कर इस बेल्ट से पुली को घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश एकत्रित कर सकते हैं, और ज्यादा आवेश एकत्रित हो जाएगा तो विभव का मान भी अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से इस वांडीग्राफ जनरेटर से हम बहुत अधिक वोल्टेज 6 मिलियन या 8 मिलियन तक वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एक ट्यूब लगी होती है, डिस्चार्ज ट्यूब, और इसको क्या किया जाता है, पूरा सील्ड किया जाता है, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, इतना अधिक चार्ज या आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए पूरा इसको पैक कर दिया जाता है कंक्रीट की मोटी दीवारों से। और एक इसमें ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब लगी होती है, यदि मान लो जरूरत से ज्यादा इकट्ठे हो जाए विस्फोट होने का डर रहता है, तो इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब लगी होती है, इससे चार्ज क्या होते हैं, अर्थ में चले जाते हैं ताकि सुरक्षित रहता है। अब इसके हम उपयोग देखेंगे कि वांडीग्राफ जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, हाई वोल्टेज उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा तीव्र एक्स-रे किरणों को उत्पन्न करने में किया जाता है। तीसरा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जो पॉजिटिव कण होते हैं उनको क्या करते हैं, आवेशित करने में या उसको त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। त्वरित करने, त्वरित मतलब उसके वेग को बढ़ाने में उपयोग करते हैं। और कण त्वरक के रूप में, एक्सेलरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेन उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में है ना, प्रोटॉन आदि कणों को त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है, और कण त्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके उपयोग मालूम होना चाहिए। अब इसके दोष क्या होते हैं। पहला दोष तो ये कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है,
आकार बड़ा होने के कारण से परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असुविधाजनक होता है। तो पहला आकार बड़ा, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असुविधाजनक। दूसरा, उच्च विभवांतर होने के कारण से खतरनाक होता है, हाई वोल्टेज होता है, 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक ज़्यादा वोल्टेज होता है, इसलिए इससे खतरा होता है। तो ये दो दोष लिखना, क्या, आकार बड़ा होता है जिसके कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असुविधाजनक, और दूसरा इसका उपयोग है दोष है कि ये ज़्यादा वोल्टेज के कारण से खतरनाक होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।